और छोटे छोटे बच्चे जब दुनिया से जाते हैं तो इस तरह अक्सर उमूमन सुनने में मिलता है, अच्छे भले पढ़े लिखे और जिन्हें ने ना सियाने लोग, वो भी इस तरह अल्लाह ताला की जात से शिकवा करते हैं, मौला तूने लेना था तो दिया क्यों, करते हैं ना इस तरह के शिकवे। तो इस तरह शिकवा कभी ना करें। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम का फरमाने आलीशान हज़रत मुआज़ बिन जबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस मुबारका के रावी हैं, और ये हदीस मुबारका मुस्नद अहमद बिन हम्बल के अंदर इमाम अहमद बिन हम्बल ने इस हदीस मुबारका को कोट किया है। रावी कौन है? हज़रत मुआज़ बिन जबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा मिन मुस्लिमिन यमूतु सलासतुन मिन वलदिन, जो भी मुसलमान बंदा हो उसकी औलाद में से 3 बच्चे अगर दुनिया से चले जाएं, फौत हो जाएं, 3 बच्चे उसके, और वो बुलूग को ना पहुंचे हों, वो फौत हुए बुलूग को नहीं पहुंचे। एक हदीस मुबारका में मुस्नद दैलमी की हदीस है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसकी लिमिट बताई, फरमाया वो 12 साल को ना पहुंचे हों, 12 साल से कम बच्चे हों, वो दुनिया से चले जाएं और 12 साल के बाद वो मुकल्लफ बन जाते हैं, यानी उनसे शरीयत के तमाम लवाज़िमात के बारे में सवाल किया जाएगा। हमारे यहाँ 18 साल का हो जाता है तो बच्चा ही है, रोज़े ना रखे तो अभी छोटा है, नमाज ना पढ़े तो अभी बच्चा है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसकी लिमिट भी बता दी कि उम्र कितनी है, 12 साल। नमाज के लिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 10 साल की उम्र बताई है। 8 साल का हो तो उसे आप पढ़ाना शुरू करें, 10 साल का हो जाए तो नहीं पढ़ता तो उसे मार कर पढ़ाएं। तो हम अपने मुआशरे में, सोसाइटी में देख लें कि हमने कितनी तरबियत की अपनी औलादों को, और कितना हमने अपनी औलादों को नमाज का आदी बनाया है, या कितना वो नेकी की तरफ जाते हैं और कितना वो बुराई की तरफ जाते हैं। हमारे सामने है, बिल्कुल हम देख सकते हैं इस चीज को। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, वो मुसलमान जिसके 3 बच्चे जो बुलूग को ना पहुंचे हों वो दुनिया से चले जाएं, इल्ला तलक़ौहु मिन अबवाबिल जन्नतिस समानिया, उस बंदे के लिए अल्लाह जन्नत के 8 दरवाजे खोल देता है। जिसके 3 छोटे बच्चे दुनिया से चले जाएं, वो बुलूग को ना पहुंचे हों, तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजों को खोल देता है। तो ये तो उस बंदे के लिए जिसका छोटा बच्चा दुनिया से चला गया, अल्लाह ताला ने गोया के उसके लिए रहमत का दरवाजा खोला है। दी औलाद भी उसी ने है, ले ली तो ये उसकी मर्जी है। हस्त सुल्तान हर चखा हद आंकुना, वो बादशाह है, जो मर्जी है उसकी वो करे, उसके आगे कौन चुनो चना कर सकता है। तो अल्लाह ताला औलाद देने वाला भी है, लेने वाला भी। जब वो बंदा मोमिन से छोटी औलाद ले ले जो सगीर हो, तो वो भी उसके लिए अजर अजीम इस तरह बनती है कि 3 बच्चे अगर किसी के फौत हो जाएं तो अल्लाह उनके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल देता है। मिन अय्यहा शाअ दखला, हुजूर ने फरमाया वो जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए, जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खुल जाते हैं। ये अल्लाह ताला की तरफ से खास करम नवाजी है उम्मत मुहम्मदिया के लिए। उसे उस दरवाजे से भी बुलाया जाएगा जो उसने नेकी वाला अमल नहीं किया होगा, फिर भी उसे बुलाया जाएगा, आ इस दरवाजे से जन्नत में दाखिल हो जा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम के सहाबा ने जिस वक्त सुना, हुजूर ने फरमाया जिसके 3 छोटे बच्चे जो बलूग को ना पहुंचे हों वो फौत हो जाएं तो वो जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खुल जाते हैं, जहां से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। सहाबा ने अर्ज की, अल्लाह के महबूब, अगर किसी के 2 बेटे हों, 2 बच्चे हों, वो दुनिया से चले जाएं तो उसके लिए क्या अजर है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हाँ उसके लिए भी 8 दरवाजे खुले हैं। फिर सहाबा कुब्बार रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने अर्ज की, अल्लाह के महबूब जिसके 2 जाएं उसके लिए तो 8 दरवाजे खुल गए, जिसका 1 बच्चा वो दुनिया से चला जाए तो उसके लिए क्या अजर है? हुजूर ने फरमाया उसके लिए भी जन्नत के 8 दरवाजे खुल गए। एक रिवायत में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम के सहाबा में से हजरत अबू ज़र
गफ्फारी रजी अल्लाह ताला अन्हु, आप वहां पे मौजूद थे। आपने अर्ज की, अल्लाह के महबूब मैं 2 बेटे आगे भेज चुका हूं, मेरे लिए क्या अजर है? हुजूर ने फरमाया, हाँ तेरे लिए भी अल्लाह ने यही अजर रखा है। सैयदुल कुर्रा हजरत उबई बिन काब रजी अल्लाह ताला अन्हु, आप मौजूद थे। आपने अर्ज की, अल्लाह के महबूब मेरा एक बेटा आगे जा चुका है, मेरे लिए क्या अजर है? हुजूर ने फरमाया, तेरे लिए भी यही अजर है। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक शर्त बयान फरमाई। हदीस मुबारका में आता है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो सब्र करेगा ये अजर उसके लिए है। जो सब्र करेगा, हमारे यहाँ अगर किसी का बच्चा फौत हो जाए छोटा, तो या अल्लाह इसे ही तूने लेना था, इसने तो अभी दुनिया देखी ही नहीं। करते हैं ना शिकवे अल्लाह ताला की बारगाह में। हमने कई जगह पर इस तरह सुना, ख़वातीन होती हैं वो शिकवे करते हैं अल्लाह ताला के साथ, भाई उसने दिया है, अगर वो ना देता तो उसने दिया है और फिर लिया है, तो आपके लिए भी अल्लाह ने बख्शिश का सामान रखा है ना। जन्नत के 8 दरवाजे आपको मुफ्त में मिल गए, घर की दहलीज पे मिल गए, आपको और क्या चाहिए? ये अल्लाह ताला का खास फजल है। और छोटे छोटे बच्चे जब दुनिया से जाते हैं तो इस तरह अक्सर उमूमन सुनने में मिलता है, अच्छे भले पढ़े लिखे और जिन्हें ने ना सियाने लोग, वो भी इस तरह अल्लाह ताला की जात से शिकवा करते हैं, मौला तूने लेना था तो दिया क्यों? करते हैं ना इस तरह के शिकवे। तो इस तरह शिकवा कभी ना करें, ये अल्लाह ताला की दी हुई है चीज़ और अल्लाह ताला लेने पर भी कादिर है। उसने जो सांसें इंसान के मुकद्दर में लिखी होती हैं वही इंसान को मिलती हैं। दर हर नफसे 2 नेमत मौजूदंद, शेख सादी फरमाते हैं हर सांस में अल्लाह ने 2 नेमतें रखी हैं। जिस वक्त वो अंदर जाता है, वो अगर अंदर सांस ना जाने दे तो कौन है जो अंदर ले जा सकता है? अंदर वाला सांस वो बाहर ना निकलने दे तो कौन है जो बाहर निकाल सकता है? ये अल्लाह ताला की जात है, उसने हर सांस में 2 नेमतें रखी हैं और हर नेमत पर शुक्र करना वाजिब है। हमें तो शुक्र ये करना चाहिए कि अल्लाह ने हमारी गोद को हरा भरा किया, चाहे चंद सांसों के लिए किया है, उस पर भी अल्लाह ताला ने अजर अजीम रखा है। और कई बच्चे ऐसे भी होते हैं, आपने अक्सर सुना होगा कि फलां का बच्चा ज़ाया हो गया, सुनते हैं ना, वो बच्चा ज़ाया नहीं होता, वो भी अजर अजीम है। हमारे नज़दीक हम ये कहते हैं वो ज़ाया हो गया। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान सुनिए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो इसकाते हमल हो जाए, जो हमल गिर जाए, वो बच्चा क़यामत वाले दिन अपने वालिदैन को, वो जो उसकी नाफ होती है जिसके ज़रिए से माँ के पेट में उसे ग़िज़ा मिलती है, वो उसके साथ अपने वालिदैन को घसीटता हुआ जन्नत में दाखिल हो जाएगा। वो बच्चा भी अजर अजीम है। तो हम क्या कहते हैं, वो क्या है? ज़ाया हो गया। वो ज़ाया नहीं है, वो भी क्या है? अजर अजीम है अल्लाह ताला की बारगाह में। दूसरे हदीस मुबारक सुनिए, ये भी मुस्नद अहमद बिन हम्बल की है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब किसी बंदे का बेटा फौत हो जाता है, इस हदीस मुबारक के रावी हज़रत अबू मूसा अशारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। फरमाते हैं जब किसी का बच्चा फौत हो जाता है छोटा, क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल लिमलाइकतिही, अल्लाह अपने फरिश्तों से फरमाता है, क़बिदतुम वलदा अब्दी, क्या तुमने मेरे बंदे के बेटे की रूह को कब्ज़ कर लिया? हालांकि अल्लाह जानता है, उसके हुक्म से ही फरिश्ते सारे उमूर बजा लाते हैं, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ताला सवाल कर रहा है कि ऐ मेरे फरिश्तों, क्या तुमने मेरे बंदे के बेटे की रूह को कब्ज़ कर लिया? फयक़ूलून नअम, वो फरिश्ते आगे से अर्ज करते हैं, हाँ मौला हमने उसकी रूह को कब्ज़ कर लिया है। फयक़ूलु क़बिदतुम समरता फ़ुआदिही, फिर अल्लाह सवाल करता है, क्या तुमने उसके दिल का चैन उससे छीन लिया? क्या उसके दिल का जो चैन था वो तुमने ले लिया? फिर फरिश्ते अर्ज करते हैं, हाँ मौला हम उसके दिल का चैन ले आए। अब अल्लाह ताला फरमाता है, ये तो बताओ ना, माज़ा क़ाला अब्दी,
मेरा वो बंदा क्या कहता था जिस वक्त तुमने उसकी रूह निकाली, जब उसके दिल का चैन तुम लेकर आए, मेरा वो बंदा क्या कहता था? फयकूलूना हमिदा का वस्तरजा। फरिश्ते आगे से अर्ज करते हैं, मौला तेरा बंदा था, वो यही कह रहा था अल्हम्दुलिल्लाह, वो कह रहा था अल्हम्दुलिल्लाह, और वस्तरजा, और वो ये पढ़ रहा था इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब फरिश्ते जिस वक्त ये आगे से जवाब देते हैं ना कि मौला उसने पहली बात ये कही अल्हम्दुलिल्लाह, वो तेरा शुक्र अदा कर रहा था, तेरी हम्द बयान कर रहा था। हमने उसके बच्चे की रूह निकाली, फिर भी वो हम्द बयान कर रहा था। हमने उसके बच्चे की रूह निकाली, फिर भी वो ये कह रहा था कि हम अल्लाह के हैं और उसी की तरफ हमने लौट कर जाना है। उसका यकीन इतना पुख्ता और मुहकम था। तो अब अल्लाह ताला फरमाता है फयकूलु इब्नु लिअब्दी बैतन फिल जन्ना, ऐ फरिश्तों मेरे इस बंदे के लिए जन्नत में घर तैयार कर दो, मेरे इस बंदे के लिए जन्नत में घर तैयार कर दो। वसम्मूहु बैतुल हम्द, और फिर उस घर का नाम बैतुल हम्द रखना कि ये उसका घर बन रहा है जो शुक्राने के तौर पर अल्लाह की हम्द करता था, ये घर उसके लिए तैयार हो रहा है।